बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डिस्कवरी स्ट्रेटजी, अलगोरिदम को हल करने के मेथड आमतौर पे दो मेथड यूज़ होते हैं। एक को फुट इन द डोर, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे स्टेप भी कहेंगे, और जो हमने पहले तरीका देखा है। दूसरा है उसे कहते हैं बैकवर्ड। जैसे पहले एग्जांपल लिया कि एक बर्ड का वो फोल्डिंग बर्ड बनाया था, उसके मुख्तलिफ स्टेप डिस्कस हुए हैं। एक तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक चल रहे हैं। दूसरा है कि अगर इस बर्ड फोल्डिंग एल्गोरिदम को ना रिवर्स ऑर्डर में ले जाएं, कि बने हुए को खोल खोल के एक स्टेप देखें, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह बनाया जा सकता है। ये बैकवर्ड स्ट्रेटजीज़ है कि चीज़ बना लें, फिर उसके बाद उसको चेक करें कि ठीक है, फिर उसके पीछे कह लें कि एनालिसिस शुरू कर दें, फिर कहें कि हाँ रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो इसको बैकवर्ड कहते हैं, प्रॉब्लम को रिवर्स ऑर्डर में जाना। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट टॉप डाउन मेथडोलॉजी इसे कहते हैं, और दूसरी मेथडोलॉजी बॉटम अप मेथडोलॉजी कहलाती है। अब आ गया हमारे पास सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम। जी चलें इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ डाटा दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 लिखा है, 2 है हमारे पास, 7, ये कुछ डाटा पड़ा है, और 9, 3 रैंडमली डाटा पड़ा है। सर्च करना, सर्च एल्गोरिदम कैसा, कौन सा एल्गोरिदम होगा? इसे सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम कहेंगे कि हमने फाइंड करना है फॉर एग्जांपल 7 को। तो ये जो फाइंड करने वाली टारगेट वैल्यू इसे कहेंगे, या की वैल्यू भी इसे बोल देते हैं। इसको कंपेयर करेंगे पहली वैल्यू से, चेक करेंगे क्या मिल गई है। नहीं मिली तो हम इसको फिर कंपेयर करेंगे नेक्स्ट से, ये भी नहीं है तो हम इसको फिर नेक्स्ट से करेंगे, हाँ जी ये मिल गई, तो अनाउंस कर देंगे हमें वैल्यू मिल गई। फिर आगे वाली को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो वैल्यू अगर है ही नहीं है, तो फॉर एग्जांपल 6 इसमें नहीं है, 6 को चेक करना है, यहाँ कंपेयर किया, यहाँ किया, फिर यहाँ भी कंपेयर किया, फिर यहाँ पे भी कंपेयर किया, तो एंड तक पहुँचने के बाद हम अनाउंस कर देंगे कि भी अब वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं है। ये सीक्वेंशियल सर्च है। अच्छा, ये डाटा अगर हमारे पास तरतीब में पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 5 और 7 और 9, तो फिर डाटे को सर्च किया, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 पे जाके हमने ये चेक किया कि नहीं है। और अगर मिलना होता तो 7 से पहले पहले मिल जाता। जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना 6, वो लेस देन होनी चाहिए जो वैल्यू यहाँ से पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर या ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे प्रीवियस वैल्यू के। जैसे ही वो वैल्यू से छोटी वैल्यू बनेगी, मीन अगर 6 होता तो 7 से पहले कहीं होता, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 लाख एंट्री पड़ी हुई है तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है सीक्वेंशियल सर्च में, अगर डाटा तरतीब में पड़ा हुआ है। अगर तरतीब में नहीं है तो फिर इस तरह परफॉर्म होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल दी है ना, वो तरतीब के लिहाज से दी है कि अगर फिर इफ़ लगाया, इफ़ टारगेट वैल्यू इज़ इक्वल टू टेस्ट एंट्री, ये टेस्ट एंट्री होगी। तो अगर मिल जाए तो क्या डिक्लेयर कर दें, सर्च सक्सेसफुल, वरना सर्च फेलियर हो गई है कि अभी सर्च कंप्लीट नहीं हुई। इफ़ लिस्ट इज़ एम्प्टी, अगर लिस्ट खाली है फिर भी अनाउंस कर दे कि सर्च फेलियर है, कि लिस्ट में कोई डाटा नहीं है, तो भी सर्च तो डाटा अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, अब सर्च वाले उसमें डिक्लेयर किया होगा ये वाला फंक्शन में हमने देखा था DEF लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिख देंगे, तो ये सर्च को बुलाएंगे तो सर्च आ जाएगा। अच्छा, लिस्ट उसे मिलेगी जो दी गई है, इसको इन डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे टारगेट वैल्यू दी गई है कि लिस्ट ये वाली सारी मैंने दी इसको, कि ये वाली वैल्यू सारी रखें यहाँ पे लिस्ट पे, और टारगेट वैल्यू हमने 6 को करना था, तो वो ऑटोमेटिकली इसके पास आ जाएगी। और फिर इफ़ लगाया कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो डिक्लेयर कर दो कि सर्च फेलियर है, कि सर्च मिली नहीं है। ज़ाहिर बात है खाली लिस्ट में तो 6 नहीं पड़ा हुआ है, वरना एल्स में आ जाएगा कि सिलेक्ट करो फर्स्ट एंट्री इन द लिस्ट टू बी टेस्ट एंट्री। वही बात कि 5 को हमने पहली एंट्री उठाई और टेस्ट एंट्री में रखा,
और उस वक्त तक काम होता रहे, वाइल लूप के लिए यूज़ होता है। वाइल उस वक्त तक काम होता रहे, कौन सा काम? ये वाला, यहाँ तक, इफ़ से पहले वाला। ये जो एंट्रीज इसके बिल्कुल इक्वल आती हैं, ये इसके इक्वल नहीं है इफ़, तो ये इफ़ इसके बाहर आएगी। ये देखें, ये वाली स्टेटमेंट हमने वाइल के अंदर लिखी है और ये भी वाइल के अंदर ही आएगी। अच्छा, जो टारगेट वैल्यू है अगर ग्रेटर देन है टेस्ट एंट्री से, वही 7 वाला जो कॉन्सेप्ट दिया है, एंड देयर रिमेनिंग एंट्रीज टू बी एस्टेब्लिश कंसीडर, और सिलेक्ट करें फिर वरना नेक्स्ट एंट्री को लिस्ट में से। अगर टारगेट वैल्यू ग्रेटर देन है, यहाँ पे हमारे पास था 6, ग्रेटर देन है 7 से, डेफिनेटली 7 से बड़ा है, नहीं जी 7 से छोटा है ये, तो ये फिर काम नहीं होगा। अगर 5 था तो 5 या 3 है, 2 है पहली दूसरी एंट्री, तो डेफिनेटली बड़ा है, ये काम होगा, फिर आगे नेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट 2 है तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगले चक्कर में 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो थोड़ा सा लूप का कॉन्सेप्ट आता होगा तो आपको इसकी समझ आएगी। और ये सारा काम होने के बाद अगर टारगेट वैल्यू टेस्ट वैल्यू के इक्वल है तो सर्च सक्सेसफुल, वरना फेलियर होगी। ये इसका सीडो कोड इसको कहते हैं। वही कंसेप्ट आ गया, इटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप कंट्रोल जिसे कहेंगे। लूप किसे कहते हैं? लूप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड लूप स्ट्रक्चर इटरेटिव। रेपिटिशन है, कोई काम बार बार होना लूप कहलाता है। फॉर एग्जांपल वही बात कि आपको कहा जाए कि इस लाइन को 10 टाइम 1000 टाइम पढ़ें तो आप बार बार रीड करते रहेंगे, तो ये काम लूप कहलाएगा। 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग करें, एक दफ़ा कहा तो आप काउंटिंग शुरू से लेके कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को लूप स्ट्रक्चर कहेंगे। लूप ये वाइल वर्ड है, लूप के लिए इंडिकेशन होता है। वाइल है, फार है, व्हेन है, अनटिल है, मुख्तलिफ वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। बहरहाल वाइल मोस्टली यूज़ होगा। और यहाँ पे आएगी कंडीशन, ये उसकी आ गई बॉडी, और ये सारा उसकी बॉडी के अंदर लिखा है। टर्मिनेशन कंडीशन भी होनी चाहिए उसमें। अच्छा जी, एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको इंशाल्लाह लूप की समझ आ जाएगी इसमें। A इज इक्वल टू 1 while A लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिख दें कोई सी भी लाइनें, प्रिंट कर दें पाकिस्तान या ABC, कुछ भी हमने कर दिया, ठीक है। कोई काम करवाना है बॉडी के अंदर, और फिर यहाँ कहा A इज इक्वल टू A+1। अच्छा, ये लूप की बॉडी आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या करेगा? इस पहली वैल्यू जो हमने लूप को दी, कंडीशन को दी, ए को दी, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये वाला वर्ड, इनिशियल स्टेट दैट विल बी मॉडिफाइड टुवर्ड द टर्मिनेशन कंडीशंस। जो टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ जाए उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसे कहेंगे इनिशियलाइजेशन। जो इब्तदाई वैल्यू 1 दी मैंने, और फिर 1 में 1 का इजाफा कर दिया, कि A इज इक्वल टू A+1। अच्छा, उसके बाद टेस्ट, कंपेयर द करंट स्टेट टू द टर्मिनेशन कंडीशन वगैरह वगैरह, जो यानी कि ये कंडीशन जो लगाई है इसको कंडीशन कहेंगे। टेस्ट करेंगे कि वाकई ए की वैल्यू 1 है, वो लेस देन है 5 के। ये उस वक्त काम होता रहेगा जब तक ए की वैल्यू 5 से कम होगी। इसलिए हम उसमें 1 का इजाफा कर रहे हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 10 का कर दें, ठीक है। 10 का इजाफा करेंगे, अगली दफ़ा वो 11 हो जाएगा, और फिर चेक होगा क्या 11 इससे लेस देन है, नहीं है, 11 बड़ा है 5 से, लिहाजा वो इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा बॉडी के बाद वाली स्टेटमेंट को,
ये मॉडिफाई आ जाएगा। चेंज द स्टेट इन सच अ वे दैट इट मूव्स टुवर्ड द टर्मिनेशन कंडीशन, कि उसमें चेंजिंग करें कोई थोड़ी सी। और कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन लाजमी होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो लूप चलता रहेगा फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली स्टेटमेंट हम लिखें ही ना ये वाली चीज़, तो फिर लूप हमेशा ये की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि उसमें टर्मिनेशन की तरफ जा ही नहीं रहे। लूप की एग्जीक्यूशन, लेट अस राइट सीडो कोड फॉर द मैक्सिमम फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर। इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना हो, अगर इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो ये जस्ट नाम लिखा है उस फंक्शन का, डिफाइन फाइंड मैक्स। फंक्शन का नाम डिफाइन फाइंड मैक्स है। डेफिनेशन फंक्शन बना दिया इसको, और स्टार्टिंग पे मैक्स ले लिया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पहला नंबर मैक्स में रख दो। देखिए एक ही नंबर हो तो बड़ा यही है, फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट, लिस्ट में से पहला नंबर उठा के मैक्स में रख दो कि अब यही बड़ा है। अभी समझे ये हमने बाकी चेक नहीं की। अब हम लूप लगाएंगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर रीड करें, ठीक है। तो वो लूप किस पे लगाया, करंट पे। ए बी सी सी पे भी लगा सकते हैं हम। तो करंट सेकंड लिस्ट नंबर इन द लिस्ट, यहाँ से ले, वो कह रहा है सेकंड, पहला हमने उसको दे दिया, सेकंड यहाँ पे ले लिया। और वाइल एलिमेंट इन द लिस्ट एग्जिस्ट, ये कंडीशन बता रही है कि जब तक उसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं, सेकंड से शुरू किया और यहाँ तक जाएंगे तो एलिमेंट उसमें पड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये लूप कहाँ तक चलता रहेगा, इसके बाद इस पे इस पे इस पे इस पे एंड तक यहाँ तक पहुँचेगा। और फिर इसके अंदर कंडीशन लगाई, इफ़ मैक्स जो है वो लेस देन है करंट से। मैक्स कौन सा है, 12, और करंट कौन सा है, 18। मैक्स अगर लेस देन है करंट से, डेफिनेटली ये करंट से लेस देन है 12, तो क्या हो, करंट वाली वैल्यू मैक्स में आ जाए कि अब बड़ी वैल्यू जो है वो 18 है, 18 मैक्स के पास चला गया। ए बी सी मैक्स करंट, ये नाम आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, फ्लो उसका सेम होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या किया, करंट को मूव कर दिया नेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट, कि भाई अब आप अगली पे आ जाएं। जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से कंट्रोल वापस वाइल के पास जाएगा, फिर चेक होगा वाइल के अंदर, फिर चेक होगा कि मैक्स लेस देन करंट के। मैक्स में क्या आ गया था, 18, 18 छोटा है 299 से, डेफिनेटली छोटा है। तो फिर क्या हो कि अब मैक्स के पास 19 आ जाए, 299 आ जाए, तो यहाँ पे 299 आ जाएगा। फिर अगली वाली वैल्यू चेक होगी 38। अब 38 यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी कि मैक्स के पास 299 था, वो लेस देन है उससे 38 से, नहीं, डेफिनेटली नहीं है। तो फिर वो इस वाली काम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ़ वाली को, इफ़ की बॉडी को, वो यहाँ पे आ जाएगा करंट पे। अब अगली वाली सेलेक्ट कर लो, ये कंपेयर होगी इससे, तो फिर अब मैक्स ये वाली वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। फिर ये चेक होगी और कंपेयर होगी कि नहीं जी अब मैक्स ये नहीं है, इससे कंपेयर होना है, ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, लिहाजा एंड पे हमारे पास 99 मैक्स निकल आएगी। खैर इस तरह इसकी वर्किंग होगी। अब सीडो कोड लिखें जी, टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये उसका सीडो कोड है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होगा हमारे पास, ये नाम रख दिया फाइंड फैक्टोरियल, कुछ भी रख सकते हैं डेफ लिख के ना। तो फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल अगर हमने 7 का फाइंड करना है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि उस नंबर से लेके हमने क्या करना है, 1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। उस नंबर से लेके कम होते जाएं या 1 से लेके उस नंबर तक आएँ, एक ही बात है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। लिहाजा स्टार्टिंग किससे किया हमने, f ले लिया 1 के इक्वल, i लिया 1 के इक्वल, i जिस पे लूप लगा रहे हैं 1 से शुरू हो, फिर उसके बाद 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए। इसको अभी f को आप अंडर कंसीडर रखें। अच्छा, वाइल कंडीशन लगाई हमने, जब तक i छोटा है इक्वल टू है n के। अब ये n कहाँ से आ गया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसको दिया होगा, ये 7 यानी कि, ठीक है। यहाँ पे वैसे n भी लेना चाहिए इसको
खैर एनी हो, नंबर कोई सा भी है वो n से जब तक छोटा है 7 है, यानी कि उससे छोटा है, तो ये वाले काम हों 2। अब ये 2 काम क्या है, एक काम तो ये है कि i में 1 का इजाफा हो जाए, जिस तरह मैंने a में 1 का इजाफा किया था। अब i में 1 का इजाफा होगा तो वो i को कर देगा 2, फिर अगली दफ़ा 3, i4, 5, 6, 7, ये इस तरह आता जाएगा। ये क्या करता है, ये f इज़ इक्वल टू f स्टैरिक i, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। f स्टैरिक i 1 को 2 से, या पहले 1 लिया, f 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 1, f में 1 आ गया। अगले चक्कर में 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो f में क्या आएगा फिर 2। यहाँ तक बात ये आ गई। जब i की वैल्यू हो गई 3 तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 6, तो f के अंदर क्या स्टोर होगा 6। फिर i में 1 इजाफा हुआ 4 पे आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से, क्योंकि f स्टैरिक i की वैल्यू बढ़ती जा रही है और फिर मल्टीप्लाई करके f में स्टोर कर रहे हैं। इसी की एग्जीक्यूशन इसमें n 5 दे के कैलकुलेट करवाया है तो वही काम हुआ, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर उसके बाद 6 आ गया, i 4 हुआ तो 24 हो गया, और 5 आ गया 120 है। i 6 हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन रॉन्ग हो गई। ये लूप का डायग्राम है। इसमें लूप 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्री टेस्ट, एक होता है पोस्ट टेस्ट लूप। प्री टेस्ट के अंदर पहले टेस्ट होता है, कंडीशन पहले चेक होगी। यूँ समझें कोई गेस्ट आए, हम पहले उसे डोर पे ही पूछें, चेक करें, फिर उसे अंदर आने दें। और दूसरा पोस्ट टेस्ट भी, पहले उसे हम अंदर आने दें, बिठा लें, चाय वाय पिलाएं, फिर उससे पूछें हाँ जी आप किससे मिलने आए हैं, या आप हमारे गेस्ट हैं भी या नहीं है, उसको फिर चेक करें। अगर वो वाकई आपका गेस्ट हो तो फिर उसको अगला काम दे दें, खाने वाने का कुछ पूछेंगे, देंगे, या जो भी उससे करेंगे, अदरवाइज उसको बाहर निकाल देंगे। अच्छा, दूसरा जो प्री टेस्ट होगा उसमें पहले ही पूछेंगे, अगर फॉल्स होगा तो उसे बाहर निकाल दिया, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो उसको फिर कोई काम जो देना है, जो उसकी बॉडी में आएगा, वो वाला काम करवा देंगे। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में नहीं है, ये कंडीशन ट्रू, ये उलट होना चाहिए। यहाँ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए मेरे लिहाज से तो, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए कि फॉल्स होने में वो बाहर निकल आए, ट्रू होने में वो वापस बॉडी की तरफ, यानी कि रेपिटेशन उस वक्त तक होती रहेगी जब तक ये ट्रू होगा। जी, इस केस में हमारे पास एक एल्गोरिदम होगा कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम परफॉर्म करना होगा। चलें जी, इसको देखते हैं हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करेगी। कि ये हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, कुछ नेम दिए हैं, इसको तरतीब से लिख दे। वो पहले ए वाला आ जाए, फिर बी वाला आ जाए, फिर सी वाला नेम आ जाए, और फिर आ जाए डी वाला, और लास्ट पे आ जाए एफ वाला। इसको कहते हैं सॉर्टिंग। और सॉर्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट है। अब इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा, ये वाली हमें एंट्री रिक्वायर्ड है, नहीं सॉरी, इसमें मेरा ख्याल पहला स्टेप ये दिखाया गया है। रीड आउट करेंगे ना तो आपको पहले स्टेप में ये इस तरह की चेंजिंग आ जाएगी। सब लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 नेम्स फ्रेड एंड अलेक्स। हाँ जी, ये थर्ड वाला वन जो दिया गया है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कि हमारे पास ये वाला डाटा पड़ा है, फॉर एग्जांपल इस तरतीब में पड़ा है, तो स्टार्टिंग पे पहला ही नेम है, तो हम इसको चलें एफ से लिख देते हैं आसानी के लिए। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सॉर्ट हो गया पहला नंबर ही, क्योंकि अभी और लिस्ट में कोई और चीज़ है ही नहीं है। फिर उठाएंगे दूसरा नंबर, वो क्या है, अलेक्स है। अब अलेक्स को ए से शुरू होगा, ए को अपनी सॉर्ट लिस्ट में चेक करेंगे
तो चेक किया तो पता चला कि ये जो ए है ना ये एफ से छोटा है, लिहाजा ये एलेक्स जो है ये इससे पहले आना चाहिए। ए यहाँ पे, एफ यहाँ पे, यहाँ दूसरे अल्फाज में एलेक्स ऊपर आ जाएगा और एफ नीचे आ जाएगा। ये जो चीज़ आ गई है, अब उसको ऊपर नीचे करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे, खाली जगह करेंगे, एफ को नीचे लेके आएंगे, फिर इसको इसकी जगह पे लेके आएंगे। तो इस तरह ये डाटा जो है ना दोनों दो लाइनें सॉर्ट हो गई, दो नेम सॉर्ट हो गए। अच्छा, थर्ड में हमारे पास क्या आया डीना, डैना, जो भी है, डी आ गया हमारे पास। अब डी को हमने चेक करना है कि लिस्ट, सॉर्ट लिस्ट में कहाँ पे आई। ये दोनों तरतीब में, अगर ये दो होते तो ये दो तरतीब में पड़े हुए हैं। तो डी कहाँ पे आएगा, डी इनके दरमियान में आएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे डी आएगा। तो अब डी को एडजस्ट कैसे करना है, पहले डी को उठा लिया, साइड पे रख लिया, तो एफ को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ये देखें एफ नीचे आ गया। और फिर चेक किया कि क्या ये उससे भी छोटा है, नहीं जी ये उससे बड़ा है डी, लिहाजा डी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा जो इसमें आ गया। थर्ड वन में वही सिलसिला। अब हमारे पास बी आ गया, तो बी को यहाँ से चेक करेंगे कि एफ से छोटा है, डेफिनेटली एफ से छोटा है, तो इसको नीचे ले आएंगे, देखें इसको नीचे ले आए। फिर बी चेक होगा, डी से भी छोटा है जी, डी से भी छोटा है, तो डी को भी नीचे आ जाओ, यानी कि ये दोनों नीचे आ गए और इसकी जगह यहाँ बनी, इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो ये सॉर्ट हो गया। उसके बाद लास्ट वाला निकाला, इसको पहले एफ से चेक किया और एफ को नीचे ले आए, फिर डी को भी नीचे ले आए। सी, चूँकि सी से बी सी से बड़ा था, लिहाजा यहाँ एडजस्ट होगा। अब ये देखें हमारी इतने स्टेप्स के अंदर ये लिस्ट सॉर्ट हो गई। अब इसका लिखना है हमने एल्गोरिदम। अच्छा नहीं, एल्गोरिदम नहीं लिखा, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग दी गई है। चलें, ये तो अच्छा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे, और इसी को देख लेंगे। यहाँ से मैं समझा देता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो इस सर्च के लिए ना डाटा पड़ा हो वो तरतीब में हो। ये अगर डाटा देखें ना तो ए बी सी डी ई एफ के नेम है, जी तरतीब में नहीं है तो तरतीब दे लें, सॉर्ट कर लें डाटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो डाटा सर्च करना है, अब इन्होंने कौन सा नाम सर्च करना है लिखा ही नहीं है अभी तक। चले हम कोई सा नाम भी देख लेते हैं जो इसमें है। फॉर एग्जांपल हमने जॉन को इन्होंने सर्च करना है, तो जॉन को हमने सर्च करना है, JOHN को हमने सर्च करना है। तो हम देखेंगे ये जो जॉन है, हाँ हम डायरेक्ट पहुंचेंगे लिस्ट के हाफ पे। इस लिस्ट को हाफ कर लिया हमने, जितने भी एलिमेंट थे, तो हाफ जो बना वो हैरी पे बना। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, बाज़ का दो वैल्यू दरमियान में आ रही होगी तो दोनों में से कोई एक ले लें, वो मैटर नहीं है। तो ये हाफ कर लिया, हमारा हाफ ये बन रहा है, हाफ से ऊपर ये वाले एलिमेंट हैं, हाफ से नीचे ये वाले एलिमेंट हैं। लिस्ट को चेक किया, क्या जॉन हैरी ये सेम है, नहीं जी डाटा नहीं मिला हमें। जब डाटा नहीं मिला तो वर्ड क्या है, जे, जो H से बड़ा है, जो इंडिकेट करेगा कि अगर डाटा हुआ तो नीचे वाली लिस्ट में होगा, ऊपर वाली में ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी लिस्ट स्किप हो जाएगी। ऊपर वाली के ऊपर डाटा नहीं है, अगर हुआ तो नीचे कहीं होगा, अदरवाइज नहीं भी हो सकता, बट ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जे जो आएगा वो H से नीचे ही कहीं आ रहा है, लिहाजा ऊपर वाली, मतलब अगर 1,00,000 डाटा है, दरमियान में डाटा नहीं है, तो फर्स्ट वाला 5000 गया या सेकंड वाला गया। अगर डाटा छोटा है, अगर यहाँ पे सी से कोई नाम शुरू हो रहा होता तब नीचे वाली लिस्ट स्किप हो जानी थी और डाटा ऊपर वाली लिस्ट में कहीं होना था, वो हम फिर चेक करते। अब ये पूरी लिस्ट स्किप होगी, अब फिर उसी को इसका हाफ कर लें, सारी का इसका हाफ किया तो ये आया दरमियान में, और फिर उसको चेक किया क्या डाटा ये है, नहीं जी ये भी नहीं है, तो जे है तो जे नीचे ही कहीं होगा या ऊपर होगा, कि एल से ऊपर होता है, लिहाजा ये वाली लिस्ट स्किप हो जाएगी। अब ऊपर रह गया 3 एलिमेंट, तो 3 का दरमियान निकाला, ये वाला निकला, और डाटा फाइंड किया तो पता चला यही वाला है।
अब देखें इतने एलिमेंट्स को 3 स्टेप में डाटा फाइंड कर लिया। तो ये फास्ट मेथड है, बस इसका यही ड्रॉबैक है, ज़रूरी है और माइंड में रखें ये तरतीब होनी चाहिए, डाटा सॉर्टिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। अब उसका ये सूडो कोड जिसे एल्गोरिदम कहेंगे ये लिखा है जी। इसको चले चेक करते हैं, हम एल्गोरिदम को देख लेते हैं कि अगर लिस्ट एम्प्टी है, इफ़ लिस्ट इज़ एम्प्टी, रिपोर्ट कर दो कि सर्च फेल्ड, अब तो सर्च मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये वाली एक इजी मेथड है। अच्छा, अदरवाइज एल्स क्या करो, टेस्ट एंट्री जो दी गई है, ये जो जॉन हमने चेक करना था, ये टेस्ट एंट्री थी, ये टेस्ट वैल्यू कर लें, टारगेट वैल्यू कर लें। सॉरी, टेस्ट एंट्री वो होगी जो दरमियान में आ रही है यहाँ से, हाँ ये मिडल एंट्री इन द लिस्ट, वो किस में रख दें, टेस्ट में रख दें मिडल वाली वैल्यू को। और फिर जो टारगेट वैल्यू करनी है वो अगर टेस्ट वाली है तो आप बता दें, जिस तरह हमने थर्ड पे जाके बता दिया कि वाकई मिल गई। ये टेक्निकल चीज़ है कि अगर नहीं मिली, सर्च टारगेट वैल्यू अगर छोटी है टेस्ट वैल्यू से, अगर टारगेट वैल्यू लेस देन है टेस्ट वैल्यू से, टेस्ट वैल्यू क्या थी, हरी, और टारगेट वैल्यू जे थी, क्या जे लेस देन है एच से, जी नहीं। अच्छा, अगर होता तो इसका मतलब ऊपर कहीं होना था, फिर नीचे वाली लिस्ट स्किप करनी थी। अगर टारगेट वैल्यू लेस देन है तो क्या करो, द पोर्शन ऑफ द लिस्ट प्रीसीडिंग टेस्ट एंट्री फॉर टारगेट वैल्यू, तो फिर सर्च करो इसको इस वाली लिस्ट के अंदर एंड रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द सर्च। और अगर टारगेट वैल्यू बड़ी है तो फिर वो ऊपर वाले में चेक कर लो, जो हाफ हाफ हमने कर दिया था, ये वही जस्ट स्टेटमेंट में लिख दिया है।